हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेके आ चुके हैं आपके पास। एक मंथ पहले हम एक स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस किए थे जो कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि मतलब जितने लोग इसको देख रहे हैं सबको यूज़ कर रहा है, ठीक है। और बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि मतलब इसका क्या एडजस्टमेंट होगा क्या नहीं होगा, सबका एक एक पार्ट करके इसलिए हम इसमें डाल दिए थे। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये तीनों वीडियोस ज़रूर देखिएगा ये स्ट्रैटेजी का। इसी तरीके से एक और वीकली स्ट्रैटेजी आपके साथ लेके आ गए हैं। और ये वीकली स्ट्रैटेजी इस स्ट्रैटेजी से भी मतलब आप बोल सकते हैं कि या तो सिमिलर है या तो आप बोल सकते हैं कि सेफ़ है, ठीक है। मतलब रिटर्न्स तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। रिटर्न्स रिटर्न्स थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम या सेम मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे हम लोग थोड़ा सा सेफ़ बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हम लोग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल क्या होगा कि या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट लेंगे, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहा तो हम एडजस्टमेंट का वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको जाकर ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले आपको हम अगर बता दें तो ये यहाँ पे आप अगर ये जितने भी डेटा देख रहे हैं तो ये मेरे मंथली स्ट्रैटेजीज़ का डेटा है जो इतने परसेंट हमको मिला है ये 2 साल से पिछले। तो मतलब 2021 का तो बैक टेस्टेड डेटा है, 2022 से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इसका मंथली का डेटा है, ठीक है। ये इंट्राडे एक्सपायरी का डेटा है जिसमें 10 मंथ में ही 200% बना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, टोटल 11 स्ट्रैटेजीज़ है जो हम बताते हैं। और जिसको जिसको बताया है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है। अगस्त बैच हमारा फर्स्ट बैच था जो कि एक तरह से पूरा मतलब बहुत मैच्योर उसमें ट्रेडर्स हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है जिससे बहुत अच्छा डिस्कशन भी होता है वो ग्रुप में, जिस ग्रुप में हम ऐड करते हैं। और उस ग्रुप में ऐड करने के लिए होने के लिए और कम्युनिटी में ऐड होने के लिए या वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर 2 से हमारा ये वर्कशॉप स्टार्ट होने वाला है, सेकंड बैच है ये हमारा। और इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 8 दिन टोटल क्लासेस होगा सैटरडे संडेज़ को। 2 सितंबर से 8 दिन जोड़ लीजिएगा, मतलब 8 सैटरडेज़ हर वीक का सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये 2 सितंबर से लगभग अगर हम आपको बताएं तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये फर्स्ट वीक सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब 24 सितंबर तक क्लासेस चलेगा, टोटल 1 मंथ का मास्टर क्लास। इसमें स्ट्रैटेजीज़ इंट्राडे, वीकली और मंथली तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सारे तरीके के स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जो एकदम लो रिस्क के साथ चलना चाहते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वैसे भी स्ट्रैटेजीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके देख सकते हैं कि बेस्ट एक्सपायरी ट्रेड्स और नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल वीकली बहुत अच्छे अच्छे 5-6 स्ट्रैटेजीज़ हैं और मंथली हमारा जो है वो हार्डकोर सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और उसके साथ हम लोग इवेंट स्ट्रैटेजीज़ भी पढ़ते हैं, जैसे कोई इवेंट अगर आता है तो उस पर हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं ये स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप कोई वर्किंग पर्सन है, आप लाइव अगर नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट आप ये वर्कशॉप का एक रिकॉर्डेड कोर्स है, जैसे अगस्त का हमारा भी चल रहा है वर्कशॉप, तो ये हम रिकॉर्ड करके इसमें डालते रहते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको भी बाई कर सकते हैं, दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बार सारा अबाउट में पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी 3 लेक्चर डले हुए हैं, क्योंकि अगस्त जैसे जैसे अगस्त में हम क्लासेस लेते जाएंगे वैसे वैसे इसमें हम अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, आपके ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रैटेजी हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी में करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा आपको बताएं स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगा और रिस्पांस अच्छा आएगा, कमेंट्स आपका बहुत सारा आएगा कि एडजस्टमेंट का वीडियो बना दीजिए या निफ्टी पे बना दीजिए, तो सब कुछ हम बनाएंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो बैंक निफ्टी हमारा स्ट्रैटेजी है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी 180 रुपये का प्रीमियम होगा, वीकली स्ट्रैटेजी है, फ्राइडे को 10 बजे लेंगे, ठीक है। सिंपल है, टाइम को पता चल गया, डेट पता चल गया, फ्राइडे को 10 बजे लेंगे या 10:30 मैक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 180 रुपये का प्रीमियम हम क्या करेंगे, सेल करेंगे दोनों साइड, मतलब कॉल साइड भी और पुट साइड भी, सॉरी बाई करेंगे, ठीक है। मतलब बाई करेंगे 180 रुपये का प्रीमियम। उसके बाद जो उसका जो नेक्स्ट 2 स्ट्राइक होगा दोनों को सेल कर देंगे आउट ऑफ द मनी का, ठीक है। आपको हम दिखाते हैं स्टॉक मॉक पे। उसके बाद हम लोग इसमें 1% का एसएल लेके चलेंगे या आप मैक्स प्रॉफिट का हाफ एसएल लेके चल सकते हैं, वो भी बताएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ
मैक्स प्रॉफिट, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ मैक्स प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, या 1%, ठीक है, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। उसके बाद हमारा मेन इसमें क्या है, ट्रेलिंग, मतलब इस स्ट्रैटेजी में हम लोग का मेन जो खेल है वो ट्रेलिंग का है, कैसे हम लोग ट्रेल करके प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। और मेन उसके बाद भी हमारा एक हेजेस का है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जो है काफ़ी सेफ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग हेजेस को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं कि ओवरनाइट हमको कोई भी रिस्क हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी रिस्क हम लोग ओवरनाइट अगर आता है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग ओवरनाइट रिस्क को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट पे आके। तो सबसे पहले हम लोग एक वीक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी वीक सेलेक्ट कर लेते हैं लेटेस्ट वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा 15, जैसे अब इसका लॉट साइज 15 है तो थोड़ा सा कैपिटल भी कम लग रहा है, तो इसलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम चूज़ करें तो सबसे पहले क्या करना है, 180 रुपये का प्रीमियम्स बाई करना है, ठीक है। उसके बाद का दोनों आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम है उसको सेल कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट साइड में भी सेम चीज़ करना है, 180 से नीचे वाला बाई करना है। तो 180 से नीचे कितना है, 176, और उसके बाद ये दोनों सेल करना है, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपको हम ट्रेड दिखाएं तो जो वीकली ट्रेड हमारा जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए थे उसका भी ये ट्रेड चल रहा है, ठीक है, ब्रोकर में भी चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि 2-3 अकाउंट रखे हैं जिसमें डिवाइड किए हैं कि किस में पोजिशनल करना है, किस में वीकली करना है, ठीक है। तो ये तो अभी एक छोटा मोटा एक ट्रायल कर रहे हैं कम लॉट्स पे, ठीक है, नया स्ट्रैटेजी है तो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, तो ये ठीक ठाक अभी चल रहा है, ठीक है। और जो वीकली स्ट्रैटेजीज और मंथली है वो मंथली मेनली ज़ीरोधा में करते हैं जो यहाँ पे इसमें चल रहा है, और वीकलीज भी एक फ्लैट रेट रखे हैं उसमें करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताएं अगर तो इंट्राडे का आपको दिखा दिए, ये थोड़ा सा अभी टेस्टिंग में चल रहा है, कम लॉट से कर रहे हैं इसलिए शो कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो ये देखिए अभी 3000 का प्रॉफिट जो चल रहा है ये मंडे को स्टार्ट किए थे इसीलिए, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को भी ये हम जो ब्रोकर में है वो फ्राइडे को हम एग्जीक्यूट किए थे, लेकिन फ्राइडे को कोई ना कोई रीज़न से ये मेरा स्टॉक मार्केट पे जो पोर्टफोलियो में जो पे ऑफ आता है ऑप्शन, वो पे ऑफ डिलीट हो गया था मेरे से, ठीक है, इसीलिए हम मंडे को फिर से क्रिएट किए। ओवरऑल अगर हम आपको प्रॉफिट बताएं तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1.5%, ठीक है। हम आपको अगर थोड़ा सा ये थोड़ा सा प्राइवेट डेटा हो जाएगा, लेकिन हम आपको कोशिश करते हैं हम अपना दिखाने का वो, ठीक है, कम्युनिटी दिखाने का, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भी है, और जैसे इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का है। टेलीग्राम में मेरा क्या है कि सिंपल हम बस जो भी वीकली या मंथली ट्रेड्स लेते हैं वो बस डिस्कस करते हैं, सारा एडजस्टमेंट्स ऐड करते जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या है, जैसे ये जो टेलीग्राम है ये हम अगस्त में ही चालू किए हैं, ठीक है, मतलब अभी जुलाई में स्टार्ट किए थे, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारा वर्कशॉप का वो अगस्त का ही है, ठीक है। तो ज़्यादा पुराना मेरा नहीं है बैच, ये हमारा सेकंड बैच होगा सितंबर का। और यहाँ पे क्या किए कि सेम ग्रुप मेंबर्स के साथ एक व्हाट्सएप पे डिस्कशन ग्रुप बनाया, और यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि इसमें बहुत मैच्योर ट्रेडर्स हैं, ठीक है, और बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो कि एक दूसरे से इतने ज़्यादा सीख रहे हैं, मतलब जितना मेरे से वो ना सीखें वो एक दूसरे से इतना सीख रहे हैं कि वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ये वैल्यूएबल ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको हम बस एक एज ए इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए अगर लगता है कि आप इसमें जोड़ते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, तो आप वर्कशॉप में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का इसमें प्रॉफिट चल रहा है वीकली। 0.8% फ्राइडे को मिल गया था, जल्दी डीके मिल गया था, और 0.8% मंडे से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर 1.5 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो इसको हम क्या करेंगे कि एग्ज़िट करके, और एग्ज़िट करने के बाद इसको नो लॉस बना देंगे, ठीक है, मतलब लॉस हमारा ख़त्म हो जाएगा ये दोनों साइड में, और बस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। नो लॉस कैसे बनाते हैं, ये दोनों जो प्राइस है, ये दोनों जो स्ट्राइक प्राइस हैं जिसका हम लोग लेग सेल किए थे, ये और इसका जो लास्ट वाला है, ये दोनों हम लोग एग्जिट कर देंगे, नो लॉस बन जाएगा, ठीक है। अभी जो रनिंग ट्रेड्स हैं हमारा वो आपको बता दे रहे थे। तो ये हमारा जो है ये आपको हम बता दिए, अभी वीकली चल रहा है, ठीक है। फिर से बैंक निफ्टी में हम क्या कर रहे हैं ना कि जैसे हम मंथली जो है, मेनली मेरा मंथली चलता है निफ्टी में, ठीक है। तो निफ्टी में मेरा मंथली चलता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखिए हाँ,
मेनली जो है मेरा मंथली जो है वो निफ्टी में चलता है, जो ये चल रहा है अभी, ठीक है। कल स्टार्ट किए थे, अभी 7000 प्रॉफिट चल रहा है टोटल, ठीक है। मतलब ये 10 लॉट के करीब में है, ठीक है। लेकिन इसको हम जैसे फ्लैट रेट में करके लेके चलते हैं, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी में मंथली क्या है ना कि थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, 3 लॉट से करके देख रहे हैं, ठीक है। तो वो इसमें अभी तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी 3 लॉट से ही करके देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ट्रायल पर्पज़ के लिए इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। और निफ्टी में हमारा जो है वो बहुत दिन से चलते आ रहा है, वही चल रहा है, ठीक है। और ये एक ट्राई करके लिखे हैं बैंक निफ्टी का, ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक जो ये हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी है जो हम इंट्राडे करते हैं, ठीक है। तो आज हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो इसीलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे करते तो हम वीडियो नहीं बना पाते, ठीक है। तो वीकली और मंथली ही हमारा बस अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये सब ट्रेड का अपडेट हो गया। ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 1-2 कमेंट्स आया था कि जो आप ट्रेड्स लेते हैं वीडियोज़ में क्या कीजिएगा, आप उसको भी डिस्कस कर दिया कीजिए, ठीक है। तो वही हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मतलब आप लोग कुछ और मत समझिए कि हम क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं या शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब मत सोचिएगा। कुछ लोग बोले थे इसीलिए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। कि आपको हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा भी लर्निंग मिल जाए इससे भी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी ये क्रिएट हो गया, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्रिएट हो गया, 1.3 लाख का कैपिटल लग रहा है, 15 रुपये का हो गया, मतलब 15 का जब लॉट साइज़ हो गया तब, ठीक है। हम यही एग्जांपल क्यों लिए हैं, क्योंकि अब तो 15 में ही हमको करना है ना, तो 15 का एग्जांपल लिए हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 1.3 1.5 तक अगर भी जाता है, तो मान के चलिए कि एक लॉट के हिसाब से ये काफ़ी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को हेज लेने का ज़रूरत नहीं है, बात ये बता रहे हैं आपको। लेकिन आपको कैपिटल अगर समझ रहे हैं कि आपको और अगर कैपिटल रिड्यूस करना है तो आप हेज भी ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो लॉस होगा वो जल्दी हिट होगा, ठीक है। तो हम लोग बिना हेज का चलेंगे, ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है कि स्टॉप लॉस कितना लेना है, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस इस तरीके से डिसाइड होगा, ठीक है। यहाँ से हम अपना पेन खोल लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस तरीके से डिसाइड होगा कि शायद फ्यूचर्स ऐड हो गया है, देख रहे हैं एक बार कहाँ पे, यहाँ पे फ्यूचर्स ऐड हो गया है, ठीक है। तो पेन के बारे में निकालता हमारा स्टॉप लॉस जो होगा ये, ठीक है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे आप ब्रोकरेज पे करते हैं, ब्रोकरेज पे क्या करते हैं कि 0.05% और मैक्सिमम 20 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके का ब्रोकरेज बाई कर से देते हैं। तो सेम इसी तरीके का हमारा स्टॉप लॉस भी है, ठीक है। कि मैक्सिमम अगर मान लीजिए कि अगर मैक्स प्रॉफिट है 4300, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा, 2150, ठीक है। और इसका 1% कितना होगा, ये तो 3% है, तो इसका 3 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए। तो इसका 1% होगा अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़, ठीक है। तो आप देखिए कि 1% आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है या आपका हाफ वाला स्टॉप लॉस बड़ा है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम क्या होता है कि जो छोटा स्टॉप लॉस होता है वो लोग लेते हैं, लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये मैक्स प्रॉफिट 3.3% जो दिख रहा है वो कभी कभी कम दिखता है, ठीक है। कम दिख सकता है या ज़्यादा दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1400 ना लेके 1% ना लेके 2150 लेंगे, मतलब इसका हाफ, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो हाफ होगा, ठीक है। आपके लिए और सिंपल अगर बना दें तो आप भूल जाइए 1% का रूल, ठीक है। और एक ही चीज़ आप याद रखिए कि इसका हाफ इज़ माई स्टॉप लॉस, ठीक है। मतलब सारे ट्रेड्स में इसका हाफ इज़ माई स्टॉप लॉस, 1% रूल आप भूल जाइए, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत। अब हमारा इसका हाफ कितना स्टॉप लॉस हमारा 2150 रुपये। 2150 रुपये का जब भी हमको लॉस दिखेगा तब हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 2150 रुपये का जब भी हमको स्टॉप लॉस दिखेगा तब हम लोग एग्ज़िट कर जाएंगे, ठीक है। और इसमें ट्रेलिंग का भी आपको फंडा समझाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेलिंग का, हेजेस का अभी बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। तो वीडियो बड़ा होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वीडियोस में हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना वैल्यू दे सकें उतना दें, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 2-2 घंटे से आगे जाके, क्योंकि वीकली ट्रेड है
रेंज भी हमारा इसमें बहुत अच्छा खासा मिलता है। रेंज आप देख सकते हैं, इधर 1.8% का, इधर 1.8% का, ठीक है। तो टोटल हमारा रेंज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो विक्स ठीक ठाक होता है तो 3000 पॉइंट का भी रेंज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, सॉरी हम स्किप कर दिए हैं लास्ट डे, एक सेकेंड, हमारा हेज भी बाई करना था ना, ठीक है। तो हेज हमारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, हम लोग बिना हेज का नहीं चलते, ठीक है। और चलिए फिर अब हमको हेज बाई करना पड़ेगा, ठीक है। हेज हम लोग कौन सा बाई करेंगे, ठीक है। हेज हम लोग कौन सा बाई करेंगे, तो बैंक निफ्टी हम लोग 200 पॉइंट्स दूर का बाई करेंगे। 45,500 चल रहा है, 45,300 बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 200 पॉइंट्स, ठीक है। 200 पॉइंट्स दूर बाई किए, इससे क्या हुआ, अगर हमको ओवरनाइट अगर मिलता है, अगर क्या बोलते हैं, अगर हमको ओवरनाइट डीके मिलता है तो डीके भी हम लोग का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर गैप अप गैप डाउन होता है 1.6% तक या 1.3% तक, तब तक भी हम लोग सेफ़ हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप भी हो जाता है तो हमारा 1100 रुपये का लॉस होगा, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में कैपिटल यूज़ किए थे 1.3 लाख, 10 लाख, हम इसको 3 लॉट से समझते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 लॉट 5 लाख के करीब में अगर आप देखें तो सही रहेगा, ठीक है। 39, ठीक है। तो 4 लॉट में 5 लाख का लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारा मैक्स लॉस है 4,700, जो कि आप सोच के देखिए, बड़ा से बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो जाए तो हमारा जो लॉस होगा वो 1% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग 5 लाख कैपिटल यूज़ किए हैं 4 लॉट के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमको देखिए डीके मिला थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा डीके मिला, इसीलिए हम लोग 200 पॉइंट रखे हैं कि गैप अप से भी बच जाएं और थोड़ा सा डीके भी मिल जाए, ठीक है। इसीलिए 200 पॉइंट रखे हैं। आप ज़्यादा पास आएंगे तो आपको डीके नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा दूर जाएंगे तो आपको गैप अप गैप डाउन से आप बच नहीं पाएंगे, इसीलिए 200 जो पॉइंट है वो परफेक्ट पॉइंट है, याद रखिए, ठीक है। तो 4 लॉट 5 लाख के ऊपर चला गया, 3 लॉट ही लेके चलते हैं तब, ठीक है। तो 3 लॉट आप लेके चलिएगा, ठीक है। तो फिर भी आपका 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट है, लॉस था वो कितना था, हमारा लॉस था 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये। अभी हमारा मैक्स प्रॉफिट, एक सेकेंड यार, अभी हमारा मैक्स प्रॉफिट, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा मैक्स प्रॉफिट क्यों बढ़ गया, ठीक है, आप सोचिए खुद से। अभी हमारा मैक्स प्रॉफिट इसीलिए बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग हेजेस बाई किए थे, ठीक है। हम लोग, सॉरी, मैक्स प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, सॉरी बढ़ा नहीं है, 3.3% था, ठीक है। तो अभी 2.9% है, ठीक है। उस समय 1 लॉट था ना, तो हम 1000 रुपीज़ देख रहे थे, मतलब 3000 और 11,000 का देख रहे थे, ठीक है। तो बढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप हेजेस में प्रॉफिट कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप क्या किए थे, हेजेस में कुछ रुपए डीके आप खाए हैं, ठीक है। मतलब इसमें देखिए 1600 रुपये का डीके खाए हैं। अगर हेजेस आपको प्रॉफिट दे देता तो ये जो है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाता, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता कि हमारा मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता, ठीक है। तो वही आपको हमको लगाया कि वही केस आ गया, लेकिन वही समझा रहे हमारे थे, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है ना, फिर भी आपको इस चीज़ को भूलिएगा मत, ठीक है। ये चीज़ आप मत भूलिएगा कि मेरा जो है प्रॉफिट वो है 2100 रुपये का ही, ये मत भूलिएगा कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 2100 रुपये का ही है, ठीक है। तो हमको कम से कम, आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा, इसका 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 0, 5, ठीक है, 3 और 6, ठीक है, समझ गया। तो 6450 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है 3 लॉट पे, ठीक है। तो अब याद रखिए, अब हमारा इतना, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ अभी 2700, ठीक है। तो 2700 तो कुछ नहीं होने वाला हमारा, कम से कम तो 1:1 तो लें हम लोग, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा हेजेस लेने का भाई टाइम आ गया, तो हमारे पास 0.7% अभी प्रॉफिट है, ठीक है। 1% से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आ जाता है आपके पास तो हम लोग 100 रुपये का हेज बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी 200 का ही लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 200 का ही हेज बाई करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते से ही थोड़ा सा हमको और डी के मिला है, मतलब बहुत कम मिला है लेकिन मिला है, ठीक है। तो अभी 0.8% का प्रॉफिट अभी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम फिर से 2-2 घंटे से आगे बढ़ते हैं। तो 2-2 घंटे से आगे बढ़ते से हमको देख सकते हैं अभी 0.6% का प्रॉफिट चल रहा है और
1% का भी प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो 1% का प्रॉफिट हो चुका है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इसका रेंज जो है ना सेम है। जैसे हम लोग लास्ट स्ट्रैटेजी में हम लोग मेरा जो एज था वो एज क्या था, ठीक है, पहला एज था हमारा हेज। ठीक है, मतलब पहला एज हमारा क्या था, वो हेज, मतलब हमारा हेजिंग सबसे बेस्ट था। ठीक है, और सेकंड हमारा एज क्या था, वो था रेंज। ठीक है, मतलब उसका रेंज बहुत बड़ा था। सेम इसका भी है। ठीक है, इसका रेंज बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसका पे ऑफ भी उससे आप बोल सकते हैं कि इसका पे ऑफ ठीक ठाक बना है। क्यों, उसका पे ऑफ कैसा था, याद रखिए, उसका पे ऑफ ऐसा था। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हमारा पे ऑफ बनता था, याद होगा आपको, ये प्रॉफिट रीजन था। तो इसमें जब ब्लू लाइन जब बनता था ना, तो इसमें जब मिडिल में मैक्स प्रॉफिट है, तो क्या होगा कि ब्लू लाइन क्या होता है ना कि जिधर ज़्यादा प्रॉफिट है उधर साइड अब वो टच करता है, मतलब उधर साइड वो पास रहता है, जिधर साइड कम प्रॉफिट है उधर साइड वो दूर जाता है। तो इसमें ऐसा बनता था हमारा ब्लू लाइन। ठीक है, ऐसा बनता था। ठीक है, लेकिन इस पे ऑफ में क्या डिफरेंस है ये आपको समझाते हैं। ये पे ऑफ बना है ऐसे। ठीक है, एक सेकंड, ये पे ऑफ बना है ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें आप समझिएगा कि ये जो हमारा प्रॉफिट रीजन है, तो आप बताइए कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। ज़्यादा प्रॉफिट इस रीजन में हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट इस रीजन में हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये ब्लू लाइन इस तरीके से दूर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूर गया है, इसमें दूर क्यों क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है ही नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ब्लू लाइन थोड़ा सा ऐसे देखने को मिलता है, मतलब बहुत जो है हमारा प्राइस से एकदम टच करते हुए बनता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इस रेंज में हमको देखने को मिलता था कि अगर प्राइस इधर जाता था, ठीक है, तो इस रेंज को आने से पहले ही कभी कभी 1% लॉस दिख जाता था। ठीक है, 1% लॉस हमको दिख जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो ब्लू लाइन है वो एकदम सटा हुआ है। क्यों सटा हुआ है, क्योंकि हमारा मैक्स प्रॉफिट कॉर्नर पे है। ठीक है, इसीलिए जब तक ये ब्रीच ना हो ना, जैसे ये जब तक ये ब्रीच ना हो, ठीक है, तो ये जब तक ब्रीच ना हो तब तक हमारा 1% का लॉस बहुत कम चांसेस है कि दिखे। ठीक है, मतलब कभी मतलब ऐसा कुछ अजीब चीज़ हुआ तो हो सकता है, लेकिन हम आपको ऐसे बता रहे हैं डेटा वाइज कि इसका बहुत कम चांसेस है कि इसको बिना ब्रीच किए ये 1% लॉस हमको दिखा दे। ठीक है, तो ये फैक्टर से अगर देखें तो इस स्ट्रैटेजी से हम लोग इसमें थोड़ा सा इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अपर लेवल पे है। ठीक है, लेकिन इसका सारा चीज़ मतलब इसका अलग खूबी है। ठीक है, इसका मतलब इस स्ट्रैटेजी से इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खूबी है। ठीक है, लेकिन एक खूबी क्या इसका अच्छा है वो आपको हम इसका जस्ट बताएं। इसका एडजस्टमेंट बहुत आसान है। ठीक है, मतलब आसान आप बोल लीजिए या बहुत हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हम आपको इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, एसएल रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसएल ईजी है इसमें। ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि इसको रेंज को ब्रेक किए बिना 1% लॉस इसमें नहीं दिख सकता, इसमें दिख जाता था। ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइन जो था वो बहुत दूर था, मतलब हमारा जो ब्रेक इवन लाइन था उससे बहुत दूर था। इसमें हमारा ब्लू लाइन बहुत नज़दीक है। ठीक है, इसीलिए हमको 1% लॉस जल्दी नहीं दिखता इसमें। ठीक है, जब बहुत तेज़ मूव आता है एक साइड में तभी हमको दिख सकता है। ठीक है, तो हमारा एक बार फिर से लिख लेते हैं, 6450 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 1.1% का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पास वाला हेज बाई कर लेंगे, क्योंकि अब हमारा जो प्रायोरिटी है वो है कि जो भी प्रॉफिट हमको अभी तक बन चुका है वो हम अभी प्रोटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगले दिन सेम पॉइंट पे खुला मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा देखिए वेडनेसडे आ गया। ठीक है, तो वेडनेसडे आने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कम से कम 1.1:1 का जो है वो लेने का कोशिश करेंगे टारगेट। ठीक है, लेकिन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का भी गेम है, मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी अच्छा है, 70% प्रोबेबिलिटी इसका भी होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 1.5% का प्रॉफिट है। ठीक है, और यहाँ पे हमको मैक्स प्रॉफिट कितना मिल सकता है, 1.6% का। ठीक है, और एक कॉर्नर पे हमको मिलेगा 2.7% का। ठीक है, कॉर्नर यहाँ से अभी 1-2% दूर है और एक दिन और बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मिडिल में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को इसको एग्जिट कर सकते हैं। 1.5% इज़ इनफ, मतलब इसको बहुत अच्छा बोलेंगे 1.5%। ठीक है, इसको बहुत अच्छा बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, थर्सडे के लिए आप नया एक स्ट्रैटेजी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग
अभी आगे बढ़ना है तो पूरा देख के चलते हैं, ठीक है। तो पूरा देख के चलने के लिए हम लोग फिर से एक बार हम एक हेज बाई कर लिए, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कैप रहे। और हम लोग फिर से एक हेजेस को एग्ज़िट करते हैं और देखते हैं कि कॉर्नर पे जाता है क्या। कॉर्नर पे जाएगा तो हमको मैक्स प्रॉफिट होगा, नहीं तो अभी जितना हो रहा है उतना ही होगा, ठीक है। तो आई गेस कॉर्नर पे नहीं गया, ठीक है, लेकिन लगभग उसके पास जा चुका था, ठीक है। थोड़ा सा बैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 15 मिनट था, यहाँ पे आया कॉर्नर पे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, कॉर्नर पे आ गया तो अब आपको यहाँ पे एग्जिट करने का सोचना है। कब? जब जस्ट आपको लगे कि बीच में आ गया, ठीक है, या इधर थोड़ा सा टिल्टेड है, तो तुरंत हमको जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तुरंत हम लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। इसमें ट्रेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि वेडनेसडे को हमको यहाँ पे इसमें देखने को मिलता था कि 6000 का प्रॉफिट था, ठीक है, सॉरी 5500 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है, 5500 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। मतलब वेडनेसडे के एंड होते होते 5500 रुपये का प्रॉफिट हमको था, ठीक है। तो हमको कोशिश करना है कि कम से कम 5500 तो हम लेके जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। मतलब 5500 आप बोल लीजिए या 80% बोल लीजिए, ठीक है। 80% मतलब आपको पता होगा कि 80% हम लोग क्या लेके चलते हैं। ये हमारा रूल है ट्रेलिंग करने का। इसका 80% अचीव हुआ तो हम लोग एग्जिट कर देंगे। मान लीजिए कि हम 5500 बना लिए थे वेडनेसडे तक, हमारा ट्रेलिंग वेडनेसडे से डिसाइड हो जाएगा। वेडनेसडे को हम जितना पैसा बनाते हैं डे एंड तक, वहाँ से हम लोग ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। कैसे? 5500 बनाए थे, इसमें से 20% घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 1100 रुपये घट जाएगा, ठीक है। तो 4400 रुपये, तो 4400 रुपये हमको एग्ज़िट करना ही है कैसे भी। अगर यहाँ से क्या होता है, थर्सडे को यहाँ पे खुला मार्केट बॉटम पे एकदम मिडिल में, और यहाँ से बहुत तेज़ी से भागने लगता, ठीक है। तो अभी जैसे बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जो हमको 5500 से ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, और इधर कहीं हुआ तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि थोड़ा सा आप लेट हो जाते हैं, लेट होने के बाद अगर मान लीजिए कि 5500 से नीचे आते आते प्रॉफिट 4400 तक आ जाता है, तो 4400 पर हम लोग पक्का एग्जिट कर जाएंगे। ये हमारा ट्रेलिंग रूल होगा, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि फिर से 5500 से प्रॉफिट बढ़ने लगता है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो यहीं पे है, लगभग हमारा 6700 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 6700 आप मार्क कीजिए, 6700 हमारा 1:1 अचीव हो गया, ठीक है। 1:1 हमारा अचीव हो गया, मतलब जितना स्टॉप लॉस हम लोग लेने वाले थे उतना हमारा प्रॉफिट अचीव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ट्रेलिंग कैसे करेंगे? प्रॉफिट हमारा कितना है? 6800 मान लीजिए, तो इसका 80% कितना होगा? ये लगभग मान के चलिए 1300 रुपये घटा लीजिए इसको, ठीक है। तो लगभग 5500 रुपये हमारा ट्रेलिंग एसएल होगा, ठीक है। मतलब 5500 पे आएगा तो हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तब हम आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमको देखिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 3:05 पे हम लोग 2% प्रॉफिट चल रहा है, फिर 8000 से हम लोग ट्रेलिंग करेंगे, ठीक है। 8000 से ट्रेलिंग करते करते जैसे देखिए यहाँ से जैसे ही आपको बताया है कि हमको 3:15 तक एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए इसके पहले क्या हुआ था, ठीक है, एक सेकंड बस, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आया था, पहले आपको बताया था कि जब इस रीजन में आए और एक्सपायरी के पास हो तो हमको एग्जिट करने का ज़्यादा हमको ऑप्शन खोजना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं 7600 पे, ठीक है। इसके बाद हमको ट्रेलिंग का ज़रूरत नहीं है, 2% हमको बन रहा है और हम ट्रेलिंग का वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी मैक्सिमम प्रॉफिट पे चल रहे हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे ये रेंज छोटा है तो कहीं भी तुरंत जा सकता है, तो हम लोग इस पर वेट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख सकते हैं 8100 का प्रॉफिट है, 81 पे हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेंज कम है, हमारा प्रॉफिट तुरंत जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे एग्जिट कर देंगे। जिस पॉइंट पे हमको ये प्रॉफिट मिलता है, ये सबसे टॉप वाला, तो हम लोग एग्जिट करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 2% था 3:15 तक, ठीक है। तो 3:15 तक हमको मिला 1.8%, ठीक है। तो हमारे पास बहुत अच्छा एग्ज़िट का टाइम था, ठीक है। तो हम लोग 8000 रुपये का इसमें आराम से एग्ज़िट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टॉप पे जैसे ही जाएगा
तो वहाँ पे हमको एग्ज़िट करना है, ट्रेल नहीं करना है। ट्रेल करना है बीच में, ठीक है, इधर जाते ही हम लोग एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि वो एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट अचीव होगा, ठीक है, या उसके आसपास, ठीक है। तो ये हमारा एक वीक का हम एग्जांपल लिए। ये वीक एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि 15 लॉट से हम लोग 15 के लॉट साइज से हम लोग को एग्जांपल देखना था, क्योंकि फ्यूचर में 15 सही करना है, ठीक है। तो लॉट साइज आपको समझ में आ जाएगा कि 5 लाख कर रहे हैं, तो 5 लाख में आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा और इंक्रीज़ करके, और मतलब 5 को 5.5 करके और 4 लॉट से कर सकते हैं, ठीक है। तो 4.5 मतलब 5.5 से आप 4 लॉट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो 2% आपका बना था, तो 10,000 आपका बना था, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा स्टॉप लॉस भी 8,000 करीब में था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, ये हमारा टारगेट वाला वीक हो गया, लेकिन अगर जिस समय भी हमको हाफ, जैसे मैक्स प्रॉफिट का हाफ जैसे ही हमको मिलता है, ठीक है, लॉस, मैक्स प्रॉफिट का जैसे ही हाफ लॉस दिखता है, हम लोग ये स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर देंगे। वो वीक में हम लोग लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऐसा स्ट्रैटेजी है कि हर 4 वीक में से 3 बार ये सही होता है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, हर 4 में से 3 बार ये सही होता है, तो ये 2 से 3% के बीच में बनाता है, ठीक है। और ये हर बार जब लॉस होता है तो ये 1.5% लॉस करता है, ठीक है, एक बार। तो एक बार ये लॉस किया 1.5%, और 3 बार ये बनाया 2% ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, मान के 2% चलिए, 2 + 2 + 2 + 2 - 1.5, ठीक है। इसका हम पूरा डेटा वाइज बता रहे हैं। तो 6 - 1.5 कितना हुआ, 4.5, ठीक है। तो 4.5% आप बस वीकली स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और आप इसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, वेडनेसडे को और इस स्ट्रैटेजी को एग्जिट करते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी स्ट्रैटेजी कोई न्यू कर रहे हैं, तो आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न इसमें बना सकते हैं, ठीक है, मतलब ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल स्ट्रैटेजी हो गया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ आपको एक समझ में आ गया होगा, ये पूरे स्ट्रैटेजी का जो है पॉइंट। अब जिसको एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो देखिए इसका एडजस्टमेंट जो है वो हम आपको बताएं कि बिना एडजस्टमेंट का ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। मतलब आप सिंपल स्टॉप लॉस का फॉलो कीजिए और सिंपल टारगेट फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है। जैसे मतलब फ्यूचर में अभी बनाना होगा तो बना देंगे, नहीं तो देखते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा। और इसको निफ्टी में करना है या नहीं, सब कुछ मतलब आप पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इंटरेस्टेड लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, 31 डेज़ बचा हुआ है। और जो आप अगर 10% का इसमें कूपन कोड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं YES, ठीक है, कैपिटल YES, ठीक है। तो आप इस कूपन को यूज़ करते हैं तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है वो 20% के लिए भी रहेगा, मतलब 20 आदमी के लिए ही रहेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर करना हो तो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।